आज हम एक और बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट है यूज़ केस। तो यूज़ केस क्या है? यूज़ केस कोई आर्किटेक्चर नहीं है। यूज़ केस एक आर्किटेक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो बेसिकली यूज़ केस में हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन होता है या फिर जो क्लास होता है वो एक ही काम करता है। बिजनेस लॉजिक के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से कोई एक काम, एक क्लास जो सिर्फ एक ही काम करता है। तो हम उसका एग्जांपल आपको बेसिक एग्जांपल दिखाते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं, ऐड नंबर। ऑपरेटर फंक्शन यूज करेंगे, ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक यूज करेंगे। इसके बारे में हमने बात किया पहले। ये दो नंबर को ऐड करता है और रिटर्न में भी इंटीजर करता है। तो एक यूज केस है, ये सिर्फ दो नंबर को ऐड करता है और कुछ नहीं करता। तो इसका एग्जांपल यूज करके देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बन गई एंड इस ऑब्जेक्ट को हम एज ए फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ये हमने देखा है क्योंकि ये ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक है, इसलिए हमने इसको एज एन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन कॉल कर लेते हैं। राइट, तो इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक यूज केस का एग्जांपल हो गया। इसको रन करेंगे तो फाइल का नाम क्या है? यूज केस एग्जांपल। स्पेलिंग गलत हो गया, ये रन टाइम होगा। कंपाइल हो गया ये। ये सम 8 हो गया। तो ये काफ़ी बेसिक एक एग्जांपल हो गया यूज केस का। और एक एग्जांपल देखता हूँ। ये क्या करता है? सिर्फ डिसाइड करता है कि एक जो नंबर है इवन है कि नहीं। ये भी एक यूज केस हो गया। इसको फिर से हम वही ऑपरेटर फंक्शन यूज करेंगे, इन्वोक। ये बूलियन रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न करेगा कि नंबर इवन है या नहीं है। तो बेसिकली ये रिटर्न करता है कि नंबर इवन है कि नहीं। तो इसका एग्जांपल भी यूज करना देख लेते हैं। वेल, ये भी चूंकि इसमें ऑपरेटर फंक्शन इन्वोक है तो इसमें हम एज ए
फंक्शन कॉल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हम उसमें इसी सम को यूज कर रहे हैं। तो ये दूसरा यूज केस हो गया, ये सिर्फ एक नंबर को चेक करके बता रहा है कि ये इवन है या नहीं। तो इसे रन करते हैं फिर से। तो ये एरर आ गया। तो ये एरर में हमारी सिंटैक्स मिस्टेक थी। कंपाइल हो गया, अब इसे रन करते हैं। तो जो ये इवन जो है ये ट्रू है। तो ये तो हमने एग्जांपल देख लिया कि दो अलग अलग यूज केस हैं, ठीक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक यूज केस जो है वो दूसरे यूज केस को यूज केस की भी हायरार्की होती है कि एक यूज केस दूसरे यूज केस पे डिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक एक लॉजिक जो दूसरे लॉजिक पे डिपेंड हो सकता है। तो उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये क्या करेगा, इज सम जो है इवन यूज केस है, जो दो नंबर होंगे उन दोनों के सम जो है इवन है कि नहीं, वो यूज केस है। तो इसमें हम पास करेंगे ये वाला, ठीक है। इसमें इस यूज केस में हम दूसरा यूज केस पास कर रहे हैं, तो हम उसमें ये वाला यूज केस पास करेंगे। तो ये मैं इसे पास कर दिया। अब इसमें फिर से तो इसमें दो नंबर पास होंगे, ये खुद ही इन दोनों को ऐड भी करेगा और रिटर्न भी करेगा कि दोनों की एडिशन इवन है कि नहीं। तो ये देखिए ये दोनों को सम कर रहा है। ये दूसरे यूज केस को यूज कर रहा है सम करने के लिए। और ये इवन है कि नहीं ये यूज कर रहा है। तो हमने ऐसा यूज केस बना दिया जो दूसरे यूज केस को यूज कर रहा है, ये वाले को। तो हम इसको यूज करना दिखा देते हैं। तो ये जो है इसमें हमें बेसिकली ये पास करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ ये हम पास कर देंगे। तो ये देखिए इस यूज केस में हमने दूसरा यूज केस पास कर दिया, ये वाला।
तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं। तो इसने ये भी करके बता दिया है कि ये यूज केस है, ये जो सम है इवन है कि नहीं। तो बेसिकली यूज केस कहाँ यूज होता है, जैसे अब बिजनेस ऐप है तो बिजनेस ऐप में यदि आपको एक यूजर का डेटा फेच करना है तो वो एक यूज केस क्लास आपने बना दिया। आपको फोटो अपलोड करना है तो वो एक यूज केस हो जाएगा। तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ कंसर्न होती है कि जो भी एक क्लास या फंक्शन होता है बस एक ही काम करता है बिजनेस लॉजिक का, तो हम यूज केस में ये यूज करते हैं। तो इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा है कि पहले तो क्लियरिटी है कि भाई एक क्लास सिर्फ एक ही काम यूज कर हो रहा है। इसका दूसरा फायदा यह है कि रीयूजेबिलिटी है, तो ये आप कई जगह यूज कर सकते हो इसे। इसका तीसरा फायदा यह है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, आराम से टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एंड्रॉयड और यूआई का कोड जरूरत नहीं है। और इसका चौथा फायदा यह है कि डिकपलिंग हो गई है, तो जो कोड है उसको फिक्र नहीं करता कि भाई डेटा कहाँ से कैसे आ रहा है, ये जस्ट यूज केस को कॉल करके डेटा फेच कर लेता है। तो ये बेसिकली क्लीन आर्किटेक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है यूज केस। ये तो लॉजिक अब छोटे छोटे लॉजिक में बांट देते हो, वन लॉजिक में भी डिपेंडेंट ऑन अदर अनदर लॉजिक हायरार्की की वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।